हेलो फ्रेंड्स, ज्योत्सना स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जनरल पेपर प्रिपरेशन की आज की क्लास में हम कंप्यूटर और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? स्टोरेज, गति, अर्थव्यवस्था, विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अर्थव्यवस्था। स्टोरेज, गति, विश्वसनीयता, त्रुटि रहित कार्य, स्वचालन, स्थायी भंडारण क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता आदि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम बस को किन 3 कार्यात्मक समूहों में डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस? स्टार बस, मेश बस और डेटा बस। कंट्रोल बस, डेटा बस, स्टार बस। एड्रेस बस, स्टार बस और मेश बस। कंप्यूटर से बनी सिस्टम बस की चौड़ाई सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 स्थान हैं। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस सिस्टम बस के कार्यात्मक समूह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, मेमोरी। फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट निर्देश चक्र के पालन में शामिल है, जबकि मेमोरी निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट। रॉ इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है? यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीग्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मल्टी प्रोसेसर। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोग्राम के साथ साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। इसे कार्य संपादन करने की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप विवरण, इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? एल्गोरिदम, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप विवरण एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एल्गोरिदम। इसे एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंफॉर्मेशन यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU और लॉजिक यूनिट यानी कि LU CPU के भाग हैं जो समानता गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फ़ोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किया जाता है? USB, स्कैनर, प्रिंटर, मॉडेम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मॉडेम। मॉडेम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
यह एनालॉग डाटा को डिजिटल तथा डिजिटल डाटा को एनालॉग में रूपांतरित करता है। यह ISP तक डाटा को संप्रेषित करता है। इसकी स्पीड BPS में नापते हैं। USB का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। स्कैनर इनपुट डिवाइस है तथा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे किसी रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, टेक्स्ट नंबर सिस्टम, नंबर यूनिट। आंकड़ों के संसाधन हेतु कंप्यूटर के प्रोसेसर की समझ में आने वाली एकमात्र भाषा बाइनरी भाषा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें केवल 0 तथा 1 बाइनरी का ही उपयोग किया जाता है, 0 और 1, इसलिए इसे द्विधारी यानी कि बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इसे USB पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। यह स्थायी प्रकार की द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है। इसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 पेन ड्राइव। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक कूट भाषा में बिगेस्ट को BGGST लिखा जाता है। किंगस्टन को KNGSTN लिखा जाता है। ट्रिक्स को TRCKS लिखा जाता है। उसी भाषा में क्रिप्स को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शंस आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोड भाषा में यानी कि कोड लैंग्वेज में जो दिया गया वर्ड है उसमें वॉवेल्स को यानी कि A, E, I, O, U को हटा दिया गया है और जो नया शब्द बना है वो उनको इन पांचों को हटाकर बना हुआ है। तो बिगेस्ट का बन गया BGGST। इसी तरह से क्रिप्स में कोई भी वॉवेल नहीं है तो क्रिप्स ही बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 CRYPTS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में कंट्रोलिंग को इस तरह से लिखा गया है, वॉलीबॉल्स को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी भाषा में सेंचुरीज़ को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे जो कंट्रोलिंग वर्ड है उसको पीछे से यानी कि उल्टे तरफ से लिख के नया वर्ड बनाया गया है। पीछे से देखेंगे तो GNILLORTNOC इस तरह से नया वर्ड बना है। वॉलीबॉल्स का अपोजिट ले लेंगे तो SLLABYELLOV इस तरह से लिखा गया है। तो सेंचुरीज़ को लिखने के लिए पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे SEIRAUTCNAS। इस तरह का सीक्वेंस दिया है आपका ऑप्शन 3 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में गॉडसेंट को इस तरह से लिखा जाता है, जोकिंग को इस तरह से लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्रेजेनली को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर वर्ड्स को फॉर्म करने में एक वर्ड पहले के वर्ड से स्टार्ट करना लिखा गया है, यानी कि G के पहले F आता है, O के पहले N आता है, D के पहले C आता है,
एस के पहले आर आता है, ई के पहले डी आता है, एन के पहले एम आता है, टी के पहले एस आता है। तो इसी तरह से अगर हम ब्रेजेनली को फॉर्म करेंगे तो बी के पहले ए आएगा, आर के पहले क्यू आएगा, ए के पहले जेड आएगा, जेड के पहले वाई, ई के पहले डी, एन के पहले एम, एल के पहले के और वाई के पहले एक्स आएगा। तो इस तरह से ब्रेजेनली को कूट भाषा में बदलने पर जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में बेस्टली को 84 लिखा जाता है, गिव अवे को 93 लिखा जाता है। उसी भाषा में जेरेक्सेस को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन है 103, 99, 100, 101, यानी कि 103, 99, 100, 101। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू यानी कि किस नंबर पे हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिस नंबर का जो वैल्यू है। तो यहाँ पर देखते हैं जेरेक्स का सीक्वेंस अगर लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स है 24वें स्थान पर, ई है 5वें स्थान पर और आर है 18वें स्थान पर और एस है 19वें स्थान पर। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 5 + 18 + 5 + 24 + 5 + 19, इन सब को जब जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आए 100। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 300। फ्रेंड्स आप लोग चेक कर सकते हैं, बेस्टली के लेटर्स का नंबर जोड़कर 84 आएगा और गिव अवे के लेटर्स का स्पेस वैल्यू जोड़ने पर 93 आएगा। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन के पास नॉन डिजिटल साधारण सी घड़ी है जिसमें मिनट और घंटे की सुई है। यदि यह मान लें कि यह घड़ी पूरे 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है तो 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगी? ऑप्शंस हैं 22, 24, 12, 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 22। फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सा याद कर लेना है कि 24 घंटों में घंटे और मिनट की सुई 22 बार ठीक एक दूसरे के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरण एक साधारण पासे से खेल रही है। यदि उसे पासे के ऊपरी हिस्से में संख्या 5 मिलती है तो उसके ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी? ऑप्शंस हैं 3, 6, 4, 2। किसी भी स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेसेस की योग होता है वो 7 होता है। यानी कि अगर पासे के एक साइड पर 5 दिया हुआ है तो उसके अपोजिट साइड पर 7 - 5 = 2 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए कि अपोजिट फेसेस यानी कि ऊपर जो नंबर है और उसके अपोजिट यानी कि नीचे जो नंबर है उन दोनों नंबर को जोड़कर 7 आना चाहिए। लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है और राइट फेस पर जो नंबर है उन दोनों को जोड़कर 7 आना चाहिए। पीछे और सामने वाले फेसेस के नंबर्स को जोड़कर 7 आना चाहिए। यानी कि अपोजिट फेसेस के नंबर्स को जोड़ने पर 7 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऊपर 5 दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपोजिट पर आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 एक समान हैं तथा एक समूह को निर्मित करते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह से अलग है? ऑप्शन है शेर, शियार, बाघ, कुत्ता। शेर, शियार और बाघ जंगली जानवर हैं यानी कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, जबकि कुत्ता
पालतू जानवर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन एम की बहन है, तो बी किस प्रकार से एन से संबंधित है? ऑप्शन है बहन, माता, भतीजी या भांजी, चाची। दिया हुआ है कि बी डी की बहन है और डी का एम जो है पिता है। एम डी का पिता है यानी कि बी का भी पिता ही होगा। अब यहाँ पर एन एम की बहन है यानी कि एम जो है एन का भाई है, क्योंकि ये पुरुष है तो ये भाई हुआ और ये बहन हुई। एम भाई है और एन बहन है। तो एन जो कि एम की बहन है डी की बुआ लगेगी, और अगर डी की बुआ लगेगी तो बी की भी बुआ लगेगी क्योंकि दोनों बहन हैं। तो इससे हो गया कि बी एन की भतीजी हो गई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भतीजी या भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कथन है, निष्कर्ष है और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कथन पढ़ते हैं। कथन ए है, कुछ आदमी शेर हैं, सभी लोमड़ियाँ शेर हैं। इससे निष्कर्ष ये निकाला गया है। निष्कर्ष 1 है, कुछ लोमड़ियाँ आदमी हैं, कुछ शेर आदमी हैं, सभी शेर लोमड़ियाँ हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है। तो पहले इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ आदमी शेर हैं, तो ये आदमी हो गया और ये शेर का घोला हो गया। यहाँ पर ये पार्ट जो है वो दिखा रहा है कि कुछ आदमी जो हैं वो शेर हैं। दूसरा कथन है, कह रहा है कि सभी लोमड़ियाँ शेर हैं। तो यहाँ पर लोमड़ी का बॉक्स बना देते हैं, लोमड़ी का सर्कल बना देते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लोमड़ियाँ आदमी हैं। तो यहाँ नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये देख सकते हैं कि कोई लोमड़ी जो है वो आदमी नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो नहीं होगा। कुछ शेर आदमी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ शेर आदमी वाला भाग है, तो कुछ शेर आदमी हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। सभी शेर लोमड़ियाँ हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सभी शेर लोमड़ियाँ नहीं हैं, सभी लोमड़ियाँ जो हैं वो शेर हैं। यहाँ पर उल्टा करके पूछा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकाले जा सकते हैं। जी नहीं। केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 और 3 निकाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। केवल निष्कर्ष 3 निकाला जा सकता है। ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठन में 28 कर्मचारी केवल बुद्धिमान हैं और 37 कर्मचारी केवल परिश्रमी हैं। उनमें से 41 बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों हैं। यदि संगठन के सभी कर्मचारी बुद्धिमान और या परिश्रमी हैं तो संगठन में कितने कर्मचारी होंगे? ऑप्शन है 103, 104, 105, 106। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हैं बुद्धिमान कर्मचारी, ये हैं परिश्रमी कर्मचारी, और जो बीच का भाग है वो बता रहा है कि जो बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों हैं। तो बुद्धिमान कर्मचारियों की संख्या है 28, जो केवल परिश्रमी हैं उनकी संख्या है 37, और जो बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों हैं उनका संख्या है 41। तो इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 28 + 37 + 41, इन सब को जोड़ने पर हमें मिलेगा 106। 8 और 1 9,
9 7 16, 16 का 6, कैरी गया 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, तो 106। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 106। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से थे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।